ऐसा क्या अखबार में छप गया जो तुम लोगों का रंग उड़ गया है? चलो मुझे भी दिखाओ। मुझे सीरियल से बाहर निकाल दिया? क्यों? मैं अभी प्रोडक्शन हाउस फोन लगाती हूँ। जानकी मुझे अपना फोन देना प्लीज। क्या हुआ बिंदिया? फोन नहीं लग रहा है। लेकिन जानकी, वो लोग ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकते हैं? हमारा एक प्लान तो सक्सेसफुल हो गया। इस जानकी को भी हम उसके पापा के पास भेज रहे हैं ताकि वो हमारे प्लान में बाधा न डाल सके। तो अब शुरू करें प्लान नंबर 2। हरी भाई, आप तो जानते ही हैं कि आजकल हमारे घर में कुछ ठीक नहीं हो रहा है। देखिए ना, कितनी कोशिशों के बावजूद भी घर का सौदा होते होते रह गया। डोंट फील बैड हरी भाई, लेकिन आप ही हमेशा कहते हैं ना सबको कि कोई भी काम अधूरा रह जाए तो उसके पीछे पितृदोष होता है। तो क्यों ना हम पितृदोष की पूजा करवा लें? का भाभी, पितृदोष निवारण के लिए तो चाणोद जाना होगा। हाँ, तो क्या हो गया, वहां जाकर पूजा कराइए और अपने साथ घर के तीनों बेटों को भी ले जाइए। क्या है कि आजकल के बच्चे ऐसी सब चीजों में विश्वास नहीं करते। मुझे नहीं लगता कि वो आएंगे। भाई, अगर घर की भलाई की बात हो तो हमारे बच्चे कभी इनकार नहीं करेंगे। अगर उन्हें ये बात अभी बताए ना तो 100 काम छोड़कर भी वो तुरंत तैयार हो जाएंगे। और हाँ हरी भाई, मैंने इनसे और कांति भाई से भी कहा है आपके साथ जाने के लिए। सुनिए जी, अगर सब लोग कह रहे हैं तो आप भी कर आइए ना पूजा। हो सकता है कि इस पूजा से हमारे घर की सुख और शांति वापस लौट आए। ईच तो अच्छे काम में देर करना उचित नहीं है। मैं आज ही निकलने का इंतजाम करता हूँ। भावना, तुम्हारा ध्यान कहाँ था? हाँ? सॉरी भाभी, वो बात मेरे दिमाग से एकदम निकल ही गई। नहीं मतलब भाभी ने इशारा किया तो मैं समझ गई थी, है ना? तुम्हें तो ठीक से हाँ में हाँ मिलाना भी नहीं आता है भावना। लेकिन अब ध्यान रहे, हमारे अगले बार में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, समझी? समझ गए? ठीक है भाभी। लेकिन भाभी, मेरी बिंदिया। भावना, हमें घर में अपना वट रखना है, इसलिए हमें बहुओं को सबक सिखाना ही होगा, समझी? सुबह से ट्राई करते करते रात हो गई है, लेकिन फोन लग ही नहीं रहा है। और ये मम्मी जी को भी आज ही रोहित को भेजना था मंदिर पूजा के लिए। अगर रोहित यहाँ पर होता तो कुछ ना कुछ तो इंक्वायरी करता ही। फिर से ट्राई करती हूँ। फोन लग गया पायल। हेलो दिनेश जी, मैं बिंदिया घी वाला बोल रही हूँ। आपने ये पेपर में क्या न्यूज़ दी है कि मुझे सीरियल से रिप्लेस कर दिया गया है? क्या? लेकिन हाँ ठीक है। क्या हुआ बिंदिया?
क्या कहा उन लोगों ने? उन्होंने कहा कि उन्होंने घर पर फोन किया था और किसी ने उनसे कहा कि मैं सीरियल में काम नहीं करना चाहती हूँ। क्या? लेकिन ऐसी हरकत कौन कर सकता है? वही तो समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन पायल, जिसने भी ये हरकत की है, मैं उसे छोड़ूंगी, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई मम्मी जी। क्या हुआ? कहीं कोई आग लग गई है? चिल्ला चिल्ला कर सारा घर अपने सर पे उठा रही हो। काकी, न्यूज़पेपर में खबर छपी है कि मुझे सीरियल में रिप्लेस कर दिया गया। ये देखिए। हाय हाय, ऐसे कैसा हो सकता है? डोंट फील बैड। अगर तुम्हें सीरियल से निकाल दिया है तो हम पर क्यों चिल्ला रही हो? जाओ जाकर पूछो अपने सीरियल वालों से। सबसे पहले उनको ही फोन किया था, तो उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ उन्होंने फोन किया था और किसी ने उनसे कहा कि मैं सीरियल में अब काम नहीं करूंगी। इतनी गिरी हुई हरकत हमारे घर में कौन कर सकता है? बस, कुछ बोल नहीं रहे इसका ये मतलब नहीं कि तुम सर पर चढ़ जाओ। इंदिरा काकी, कल जब मैं फोन लेने के लिए आई थी तो आप ही फोन पर बात करी थी ना? हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने ये झूठ बोला कि मैं सीरियल में काम नहीं करूंगी। झूठ नहीं, मैंने सच कहा है। आज के बाद तुम सीरियल में काम नहीं करोगी। लेकिन क्यों? क्योंकि इस घर की बहू होने के नाते पहले से ही तुम्हें ज्यादा छूट दे रखी है। लेकिन अब नहीं, अब तुम काम नहीं करोगी, घर में रहोगी और अपनी गृहस्थी संभालोगी। मम्मी जी, लेकिन भाभी, इसे क्या घूर रही हो? तुम्हारी सास भी यही चाहती है कि तुम बाहर काम न करो। हाँ भावना? लेकिन कोकी काकी, आप ये फैसला कैसे कर सकती हैं? क्योंकि हम तुम्हारी सास हैं और हमें पूरा अधिकार है अपनी बहुओं पर। मुझे अपने काम के बारे में फैसला लेने का पूरा हक है। आपको कोई हक नहीं बनता। मैं आपके लिए अपना करियर बर्बाद नहीं कर सकती। तो ठीक है, अगर तुम चाहती हो कि हम तुम्हारे मामले में न बोलें तो यही सही, पर एक शर्त पर। आज के बाद तुम भी हमारे मामले में टांग नहीं अड़ाओगी। क्या मतलब? मतलब ये बिंदिया रानी कि अब हम ये घर बेचें या कुछ भी करें, तुम तीनों बहुरानियां हमारे बीच में नहीं आओगी। अगर तुम्हें यह शर्त मंजूर है तो शौक से अपने काम पर जाओ। ये तो जबरदस्ती है पायल। मैं अपने करियर के मामले में इन लोगों को मनमानी नहीं करने दूंगी। शांत हो जाओ बिंदिया। इस वक्त हमें गुस्से से नहीं बल्कि बहुत ही सोच समझकर फैसला करना होगा। अगर गुस्से में आकर इन्होंने घर किसी को बेच दिया तो हम लोग दादी माँ और मिठीबा से क्या कहेंगे? लेकिन पायल, इस तरह से तो ये लोग हम पर अन्याय पे अन्याय करते जाएंगे। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब इस घर के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। और फिर जो इस घर की मालकिन है, उनसे पूछे बिना इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकते हैं ये लोग? कहीं ऐसा तो नहीं कि इन लोगों ने
घर सेल करने के लिए दादी माँ से परमिशन ले ली हो? अब इस बात का जवाब तो सिर्फ दादी माँ दे सकती है। हाँ, और ये बात जानने के लिए हमें सबसे पहले घनश्याम काका को फोन करना होगा, वो भी अभी। है भाभी, ये आपने क्या कर दिया? अपनी लड़ाई में मेरी बहू बिंदिया को घसीटने की क्या जरूरत थी? भावना, ज्यादा बहू की तरफदारी करने की जरूरत नहीं है। अरे तुम्हें अपनी बहू के सिवा कुछ सोचता नहीं है दुनिया में? कभी रोहित और हरी के बारे में भी सोच लिया करो, नालायक। भाभी, ऐसा मत कहिए। मैं सोचती हूँ रोहित और उसके पापा के बारे में बहुत सोचती हूँ। तभी तो महारानी जाके मुंबई में बैठ गई। और तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हारे नौकर हैं जो तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी गृहस्थी संभालते फिरेंगे यहाँ पर? और अब भी अगर मन में कोई बात है ना तो अपना रास्ता अलग नाप लो। चलो। है भाभी, रास्ता अलग मतलब? हाय, मैं तो अकेले हो जाऊंगी। अब आई ना अक्ल ठिकाने पर। हाय, तू तो मिल जाएगा। हे भगवान। इंदिरा काकी वो हमें घनश्याम काका का नंबर चाहिए, दादी माँ से बात करनी है। हे राम, अब ये क्या मुसीबत आ गई? अब वो मेरे पास तो नहीं है। भाभी, कोकी के पास है उनका नंबर। हाँ, किसका? कौन सा नंबर? हमें घनश्याम काका का नंबर चाहिए। भगवान, ये लोग एक के बाद एक परेशानियां बढ़ाते ही जा रहे हैं। अब नंबर दे दिया तो असलियत सामने नहीं आ जाएगी? कहाँ? दीजिए ना उनका नंबर। घनश्याम काका का नंबर कहाँ? भाई, पिछले कितने दिनों से उनसे बात नहीं की तो न जाने कहाँ रख दिया है वो नंबर। मैं खुद ढूंढ ढूंढ के थक गई हूँ भाभी। क्या कोकी, तुमसे एक नंबर नहीं संभाल के रखा जाता? ऐसे कैसे इधर उधर कर दिया तुमने घनश्याम काका का नंबर? घनश्याम काका का नंबर किसे चाहिए? मम्मी जी, मुझे चाहिए था, वो दादी माँ और मीठीपा से बात करनी थी। ओह, तुम लोगों को चाहिए? मैं अभी ला कर देती हूँ, मेरे पास है ना, मैं अभी लाई। माँ, आप बस 2 मिनट बैठिए, हम अभी आते हैं। जल्दी आना बेटा। चलो। बिंदिया, फोन नंबर। शाबाश बहू रानी, बस अब थोड़ी ही देर में सच्चाई तुम्हारे सामने आ जाएगी। बहुत दुख दिया है इन महारानियों ने मेरी माँ और सुनंदा को। कम से कम अब वो बेचारे घर तो आ सकेंगे। हाय हाय, ये दोनों भाभियां मुझे इतना गुस्से से क्यों देख रही हैं? लो बोलो, एक तो मैंने नंबर देकर इनकी मदद की और ऊपर से
अरे भावना बहू को छोड़ो बहू रानियों, कोकिला बहू को देखो। देखो वो नंबर बदल रही है। तीनों में से कोई तो उधर भी देखो। अरे तुम वेट करने चलती हो। आजा आजा। बेटा फोन लग जाए तो मुझे देना, मैं भी माँ से बात करना चाहती हूँ। कोकी कोकी, पागल हो गई हो क्या? क्यों अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रही हो? पता नहीं ये फोन क्यों नहीं लग रहा है। क्या हुआ बेटा, फोन नहीं लग रहा है? शायद नंबर बदल गया होगा। हाँ? सच कोकी, मुझे नाज है तुम पर। क्या कमाल का आइडिया था तुम्हारा। वरना मैंने तो सोच लिया था कि आज हमारी चोरी सबके सामने आ ही जाएगी। डोंट फील बैड भाभी, डर तो मैं भी गई थी, लेकिन डर के मारे मैंने किसी और का नाम लेकर उसे नहीं फंसाया, आपकी तरह। कोकी, मैं बहुत घबरा गई थी, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। लेकिन मैं जानती थी कि तुम किसी ना किसी तरीके से उस सिचुएशन को संभाल ही लोगी, और वही हुआ ना। लेकिन ये भावना, इसलिए मैं तुमसे कह रही थी उसे मुंबई से मत बुलवाओ। अब किसका फोन आया इस वक्त? घनश्याम काका का। हेलो। इसीलिए कहती हूँ सास होने में बड़ा फायदा है। दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ।